अब हमारा सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स एंड मॉसफेट स्टार्ट होता है। इसमें हमारे पास 4-5 इफेक्ट्स है जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बॉडी इफेक्ट। देखो मॉसफेट हमारे पास जो होता है, आइडियल मॉसफेट अगर हम लेंगे, आइडियली मॉसफेट होता है ऐसा। ये होता है सोर्स, ड्रेन, ये होता है गेट, और ये होती है बॉडी। जो ये सोर्स और बॉडी होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं और ये ग्राउंड होते हैं। यहाँ पे वीडीडी लगा होता है और यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। ठीक, अब अगर हम डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल आईसीज डिज़ाइन करते हैं तब एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे अगर ये मेरा सोर्स है, ये मेरा बॉडी है, तो जो ये सोर्स और बॉडी है आइडियली ये होता है ज़ीरो। अगर अब हमारे पास इसका कुछ पोटेंशियल आ गया, लेट अस से फॉर एग्जांपल -1 वोल्ट आ गया, तो तब हमें बॉडी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने इसको -1 दिया, ये होता है पी सबस्ट्रेट, ये होता है एन पॉजिटिव, ये होता है एन पॉजिटिव। तो मैंने -1 दिया, ये है पी, ये है एन। तो फॉर एग्जांपल दिस माइनस इज हेयर, प्लस इज हेयर, माइनस इज कनेक्टेड टू पी साइड, प्लस इज कनेक्टेड टू एन साइड। तो ये है और यहाँ पे ये एन है, ये है पी। तो ये क्या बन गया, ये है एन, ये है पी एन, ये है पी, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो ये एक रिवर्स बायस डायोड बन गया। ठीक, तो बॉडी इफेक्ट जब हम देखते हैं तब हमारे पास एक रिवर्स बायस डायोड बनता है। और हमें पता है जब हम रिवर्स बायस में होते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होती है एज वोल्टेज इज इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल विड्थ थी एक्स, अब मैंने वोल्टेज की ना -2, अब विड्थ होगी 2x, फिर मैं -3 करूँगा, अब विड्थ होगी 3x। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीजिंग एज वोल्टेज इज इंक्रीज। इसी को बोलते हैं बॉडी इफेक्ट। तो यहाँ पे यही इंग्लिश में लिखा है। अब देखो लेट अस से जो ये वोल्टेज था ये पहले था -1, ब्लू वाला था -1 पे, फिर मैंने और वोल्टेज बनाया ये ग्रीन वाला, ये आ गया -2 पे। अब ये रेड वाला ये आ गया -3 पे। इसकी वजह से क्या हो गया, जो मैं अब ब्लू से हाईलाइट करूँगा ना, ये असली में चैनल थी मेरी ये। अब देखो ये ब्लैक से ये यहाँ पे चैनल को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है ना ऊपर की तरफ डिप्लीशन रीजन। तो ये चैनल ऊपर की तरफ प्रेस हो रही है, इसका मतलब चैनल सप्रेस हो रही है। अब अगर मुझे चैनल को वापस ठीक करना है, जो ये गेट है मुझे इसका वोल्टेज बढ़ाना है, तो मुझे VGS बढ़ाना है। उसको बढ़ाने की वजह से मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, देखो सोर्स, ड्रेन, गेट, यहाँ पे दिया VG, और ये हो गया ये चैनल कब बनती है, जब VG इज़ ग्रेटर देन VT। अब मुझे अगर चैनल बनानी है तो मुझे VGS को बढ़ाना है। VGS को बढ़ाने का मतलब ऑटोमेटिकली मेरा थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि अगर VGS बढ़ेगा तो हाई वैल्यू पे हाई VGS पे चैनल ठीक रहेगी, तो चैनल बनने हाई वोल्टेज पे चैनल बनेगी। तो हाई वोल्टेज पे चैनल बनती है, जिस पे चैनल बनती है उसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होगा। अब हमें पता है, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिख के आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अब ID जो है वो VGS पे डिपेंड कर रहा है, वो VT पे डिपेंड कर रहा है। अब ये चीज़ें बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, ID पे मेरा इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से ID भी चेंज होता है बॉडी इफेक्ट की वजह से। हो गया पहला। ठीक, अब दूसरा इफेक्ट है सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। ठीक, देखो यहाँ पे हम अभी एक डायोड बन गया, रिवर्स बायस डायोड। अब हमें पता है जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तब रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करती है, और वो मिलती है हमें इस डायोड इक्वेशन से। तो इसमें फ्लो करती है रिवर्स लीकेज करंट, कब, जब डायोड रिवर्स बायस होता है। अब कुछ करंट फ्लो कर रही है जब डिवाइस ऑफ है, यहाँ ना डिवाइस बंद है जब, तब मेरा डायोड रिवर्स बायस है। उस रिवर्स बायस की वजह से कुछ करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं पी स्टैटिक, मतलब स्टैटिक पावर कंजप्शन। देखो स्टैटिक पावर कंजप्शन की फॉर्मूला क्या होती है, ये यहाँ पे लिख के नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ। पी स्टैटिक वो होता है कितने डायोड रिवर्स बायस में आ रहे हैं। लेट अस से आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डायोड्स आर इन रिवर्स बायस। उन रिवर्स बायस डायोड्स में लीकेज करंट कितनी है उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं सप्लाई वोल्टेज से, जो हमारा VDD होता है 5 वोल्ट। तो जितने डिवाइस होंगे उतनी लीकेज होगी, उतना पावर स्टैटिक बढ़ेगा। तो अगर हम सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन को नेग्लेक्ट करते, हम बोलते कि चलो कोई बात नहीं थोड़ी सी लीकेज करंट है, तो अगर हमने वो किया, हम स्टैटिक पावर कंजप्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। तो ये तब आती है जब डिवाइस बंद होता है
ठीक है, ये तब डिवाइस बंद होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम होता है, मगर फिर भी लीकेज करंट फ्लो करती है। उस लीकेज करंट के फ्लो करने की वजह से पावर स्टैटिक पावर कंजप्शन होता है, जिसकी फॉर्मूला है लीकेज करंट इनटू सप्लाई वोल्टेज। तो जितनी लीकेज करंट बढ़ती जाएगी उतना उतना हमारा स्टैटिक पावर कंजप्शन बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे इसने एक स्केल बनाया, ये प्लॉट बिटवीन रिवर्स लीकेज करंट एंड VGS है, ये यहाँ पे है। ठीक, अब तीसरा इफेक्ट हमारा आता है एन चैनल मॉसफेट में, वो होता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। देखो, अब हमने अभी देखा, अगर हमारे पास रिवर्स बायस डायोड बन गया, हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रिवर्स बायस बढ़ेगा, ये ना डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। ठीक, अब देखो ये बढ़ गई डिप्लीशन रीजन, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। ठीक, आइडियल लेंथ ऑफ चैनल थी ये एल, जो मैंने रेड से दिखाई। अब इस डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या हो गया, ये डिप्लीशन रीजन ने इतनी लेंथ इसकी खाई। ठीक है, तो ये नई लेंथ जो बची इसको हम बोलते हैं एल इफेक्टिव। लेटेस्ट से जो ये डिप्लीशन रीजन ने ये लेंथ खाई ना, ये डेल्टा एल खाई। ठीक, तो टोटल नई लेंथ कितनी होगी एल इफेक्टिव, टोटल लेंथ में से डेल्टा एल खाई, उसको माइनस किया, तो हमारी लेंथ क्या होती है चैनल की, चेंज हो जाती है इन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। अब हमें पता है, एक सेकेंड ये मैं इरेज करता हूँ। देखो, अब हमें पता है, हम लोगों ने IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट में देखा था चैनल पिंच ऑफ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे VDS का वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो चैनल पिंच ऑफ होती है। ठीक, तो जितना हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे उतना पिंच ऑफ छोटे छोटे वैल्यू पे होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो लेंथ चैनल की है ना, देखो ये अगर VDS था ये 1 वोल्ट पे, अब मैं VDS बढ़ाऊंगा, ये आया 2 वोल्ट पे। तो यहाँ क्या हो गया, पहले लेंथ थी, देखो ब्लू से आप देखो, पहले लेंथ थी इतनी, यहाँ से रेड डॉट तक, अब इस वाले रेड डॉट तक की होगी, तो लेंथ हो रही ना रिड्यूस। तो जो मेरी लेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VDS को, जितना मैं VDS बढ़ाऊंगा ना उतनी लेंथ घटती जाएगी। और जब VDS होता है VGS माइनस VT के बराबर, तब हमारी जो लेंथ होती है तब हमारा पिंच ऑफ होता है। ठीक है, तो अब पिंच ऑफ के टाइम चैनल कैसी दिखती है, टैपर्ड होती है ऐसी, ये होता है सोर्स, ये होता है ड्रेन। तो अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ड्रेन पे कम है सोर्स से, इसीलिए हम बोलते हैं जब हम सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं लेंथ हमारी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है ड्रेन पे। ठीक, तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि जो ये VDS है, सॉरी जो ये VDS है, ये डायरेक्टली, सॉरी जो ये लेंथ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VDS के। जितना हम VDS बढ़ाएंगे L, फिर VDS बढ़ाया ये, तो ये लेंथ चेंज होती जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ऑन इम्पैक्ट ऑन IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमें ड्रेन करंट की फॉर्मूला ये पता है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ये लेंथ है ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे L क्या हो रहा है, L माइनस डेल्टा L, मतलब लेंथ रिड्यूस हो रही है। इफ़ डिनोमिनेटर इज रिड्यूसिंग देन द न्यूमरेटर जो ऊपर होगा ये इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर मेरी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पे आया तो करंट का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंक्रीज़ हो गया। देखो पहले ब्लैक था, अभी थोड़ा इंक्रीज़ होकर रेड हो गया। तो क्या हो रहा है, ये इतनी इंक्रीज़ हो गई, इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ चैनल, ये होता है IDS, ये होता है VDS। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ऑन ड्रेन IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको हमें प्रूव भी करना है कि सच में इंक्रीज़ होता है, कैसे होता है। ठीक, अब हमें करंट की इक्वेशन पता है, ये जो ये L है ये चेंज हो गया L माइनस डेल्टा L के बराबर, तो यहाँ मैंने लिखा L माइनस डेल्टा L। अब देखते हैं हम स्टेप वाइज, L माइनस डेल्टा L को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसमें से L कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे L मत है तो L डिवाइड हो जाएगा। अब ये लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, देखो ये बन गया L, ये अब इस L माइनस L डेल्टा L की जगह हमने ये लिखा, तो डिनोमिनेटर में लिखा हमने ये ऐसे। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, इस 1 माइनस डेल्टा L है ना जो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको उठा के न्यूमरेटर में लूँगा तो अब हम देखेंगे उससे क्या होगा। जब मैं कोई, ये है 1 माइनस डेल्टा L डिनोमिनेटर में, इसको मुझे लेना है न्यूमरेटर में, ये बनेगा 1 माइनस डेल्टा L की पावर -1। ठीक, यहाँ पे आप लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल वो बोलता है 1 माइनस एक्स की पावर अगर -1 है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पे हम सिर्फ 2 टर्म्स लेंगे क्योंकि डेल्टा L जो है वो बहुत छोटा है, अगर हम डेल्टा L इसका फिर स्क्वायर करेंगे उससे भी छोटा होगा, तो हम सिर्फ 2 टर्म्स लेते हैं।
तो ये क्या बनेगा 1 माइनस डेल्टा एल, ये बनेगा 1 प्लस डेल्टा एल। ठीक, 1 प्लस एक्स बनेगा ना। ठीक, तो क्या होगा 1 माइनस डेल्टा एल को यूजिंग बाइनोमियल करेंगे तो 1 प्लस एक्स, वो 1 माइनस एक्स की पावर -1 बनता है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा एल की पावर -1 बनेगा 1 प्लस डेल्टा एल। तो अब हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस डेल्टा एल की पावर -1 की जगह हम 1 प्लस डेल्टा एल लिखेंगे। तो देखो ये है ना, यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा एल की पावर -1, इसकी जगह हमने लिखा सॉरी डेल्टा एल बाई एल, ये डेल्टा एल बाई एल है यहाँ। ठीक है, तो 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल लिखा। ठीक, अब देखो अब हमें पता है, अभी मैंने बोला था जो लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VDS की, लेंथ यहाँ पे डेल्टा एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट इज लैम्डा डैश टाइम्स VDS, मगर हमारे पास क्या है डेल्टा एल बाई एल है। तो डेल्टा एल बाई डिवाइड बोथ साइड्स बाई एल करेंगे, लैम्डा डैश बाई एल इंटू VDS। तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू, ये एक नया कांस्टेंट लेंगे कैपिटल लैम्डा टाइम्स VDS। तो अब डेल्टा एल बाई एल की जगह लिखेंगे लैम्डा टाइम्स VDS। तो इसकी जगह लिखेंगे, ये काटेंगे यहाँ, अब लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा टाइम्स VDS। ठीक, तो यहाँ वही लिखा है देखो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स VDS। अब देखो अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ब्लू से जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्या है, ये वही करंट है जो पहले थी। ये ऊपर वाली करंट, ये पुरानी ड्रेन करंट है, ID एग्जैक्ट वही वैल्यू है। तो जो नई ड्रेन करंट है ID डैश वो है, तो नई ड्रेन करंट यहाँ पे लिखता हूँ, जो नई ड्रेन करंट है ID डैश वो पुरानी ड्रेन करंट को मल्टीप्लाई है 1 प्लस लैम्डा इंटू VDS। इसका मतलब जो नई ड्रेन करंट है वो पुरानी ड्रेन करंट है और उसको ये इंक्रीज्ड वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है। जो ये लैम्डा होता है इसको मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो मतलब जो नई ड्रेन करंट है वो पुरानी ड्रेन करंट को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी नई ड्रेन करंट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हो गया हमारा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। अब हमारा आता है DIBL। DIBL होता है ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग। तो देखो अगर हम, ये हमारा मॉसफेट है, अगर मैं इसको स्केल कर रहा हूँ ना, स्केल का मतलब इसको छोटा कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो ये सोर्स और ये ड्रेन है ये आपस में बहुत क्लोज आ गए। अगर ये सोर्स और ड्रेन बहुत क्लोज आ गए तो अनइंटेंडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनके बीच में हो सकती है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पोटेंशियल बैरियर होगा ना सोर्स और ड्रेन के बीच में, इसमें इनके बीच में पोटेंशियल बैरियर होता है। अब अगर ये नज़दीक आ गए ना, ये इंटरैक्ट करते हैं, वो बैरियर ख़त्म हो जाता है। वो बैरियर अगर ख़त्म हो गया तो जो गेट है वो अपना कंट्रोल लूज़ करेगा। तो जो मॉसफेट होता है यहाँ पे गेट होता है VG, अगर VG ग्रेटर देन VT है तो ऑन है, VG लेस देन VT है तो ऑफ है। तो हम मॉसफेट को VG से कंट्रोल करते हैं। यहाँ क्या होता है VG अपना कंट्रोल खोता है। ठीक है, देखो अब अगर ये है ना मॉसफेट, ये सोर्स और ड्रेन नज़दीक आ गए, इतना नज़दीक आकर के इन्हें इंटरेक्ट किया, इसमें भी एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है ना एन पॉजिटिव एन पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये बीच में होती है चैनल। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ। अब अगर ये दोनों मिल गए ना आपस में, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करंट। अब चाहे मैं गेट का कुछ भी वोल्टेज दूँ, ये तो आपस में ही मिल गए ना, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहे हैं, चाहे मैं गेट का वोल्टेज दूँ गेट का वोल्टेज ना दूँ। तो इसी को बोलते हैं DIBL। ठीक, तो यहाँ पे करंट तब भी फ्लो कर सकती है अगर मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी वैल्यू कम दूंगा। अब यहाँ पे यही इंग्लिश में लिखा है। ठीक, अब हमारा आता है फॉलोअर नोडियम टनलिंग। देखो फॉलोअर नोडियम टनलिंग इज एसोसिएटेड विद द ऑक्साइड। जो ऑक्साइड होता है ना मॉसफेट में, वो होता है SiO2। वो होना चाहिए क्या, इंसुलेटर होना चाहिए, इंसुलेटर। अगर वो इंसुलेटर नहीं है, उसमें थोड़ी सी कुछ कंडक्शन हो गई, उसको जो उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसका हम फॉलोअर नोडियम टनलिंग बोलते हैं। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, VGS डिवाइड बाई TOX, वोल्टेज बाई लेंथ, ये हमें पता है E होता है V/L। ठीक, अब देखो ये हमारा मेटल है, ये हमारा ऑक्साइड है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। तो ये हमारा मॉस की एक बैंड डायग्राम है। ठीक, दिस इज बैंड डायग्राम एट 0 वोल्ट, लेट अस से दिस इज बैंड डायग्राम एट 1 वोल्ट, लेट अस से दिस इज बैंड डायग्राम एट 2 वोल्ट। तो हम पहले 0 देते हैं, हम मतलब वोल्ट, ये गेट वोल्टेज है, हम गेट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं इफेक्ट क्या हो रहा है। हमें यहाँ पे बैंड बेंडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है, हमें इफेक्ट देखना है क्या होगा। देखो जब 0 वोल्ट था, ये जो मेटल की फर्मी लेवल है ये है सेमीकंडक्टर की फर्मी लेवल, ये आपस में अलाइंड है, एक ही लाइन में है। तो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है।
अब अगर मैंने वोल्टेज इंक्रीज़ किया ना, देखो जो ये है ना मेटल की फर्मी एनर्जी ये नीचे गिर जाती है, ठीक है। उसकी वजह से देखो ये इस तरीके से बेंड हो जाती है डायग्राम, उसकी वजह से ऑक्साइड भी थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर में भी थोड़ी और बेंडिंग आ जाती है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा मगर ये बेंडिंग हो जाती है, पूरी डायग्राम भी बेंड हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक। देखो ये उतरा नीचे वोल्टेज V1 पे और ये गया ऐसे, और इनमें भी हल्की हल्की बेंडिंग आ गई, ठीक। अब और मैं बढ़ा रहा हूँ और मैंने वो वोल्टेज बढ़ाई और नीचे गिरेगा, तो ये भी और नीचे गिरेगा और इसमें भी हल्की सी सेमीकंडक्टर में हल्की सी बेंडिंग होगी। तो देखो ये और नीचे गिरा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइंगल जैसा मुझे दिख रहा है ना, ये ट्राइंगुलर अप्रॉक्सीमेशन होता है, इसी को बोलते हैं फॉलोअर नोडियम टनलिंग, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम होती है। ग्रीन से देखो जो इनिशियल होता है ना, इनिशियल है ना ये सारा जीरो पे, मैं ये सारा मिटाता हूँ। इनिशियली सारा जीरो पे है, लेट इसकी अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये बैरियर क्रॉस करना है ना, इसको 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, मगर वो बहुत हाई एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन को वो नहीं मिलती है, ठीक। अब जब बैंड ये थोड़ा बैंड हो गया ना, इसकी एनर्जी हो गई कम, लेट अस से हो गई 1.5, फिर भी वो हाई है, ये नहीं जा पाता है। अब ये और ज़्यादा बैंड हो गया ना, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ इतना एरिया था ना, इसमें एनर्जी ज़्यादा, यहाँ एरिया पतला हो गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब ये ईजिली पास करता है यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है समझो वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वो इलेक्ट्रॉन को आराम से मिलती है एंड इट टनल्स इनटू द ऑक्साइड। तो अब ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऑक्साइड कंडक्टिंग बन गया, तो वो प्रॉब्लम हो गई। देखो यहाँ ये लिखा है बैंड एनर्जी डायग्राम ली है मॉस डिवाइस की, एक लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है मेटल को विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट, द लेफ्ट साइड ऑफ द बैंड डायग्राम इज लोवर्ड एंड टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर टू कंडक्शन बैंड ऑफ द ऑक्साइड ऑकर्स। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये बोलता है लेफ्ट साइड बैंड हो रहा है, उसकी वजह से ये ट्राइंगुलर अप्रॉक्सीमेशन बन रहा है, जो ये ट्राइंगुलर अप्रॉक्सीमेशन बनता है इसकी वजह से टनलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जाता है कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर से ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड से जाएगा वो मेटल में, तो उस टनलिंग को this approximately triangular barrier, this type of tunneling through an approximately triangular potential barrier is known as follower nodium tunneling, ठीक। जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है टनल कर रहा है ऑक्साइड में, आइडियली नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऑक्साइड एक आइडियल इंसुलेटर होता है, तो उसकी वजह से ये जा रहा है, उसकी वजह से मेरा ऑक्साइड कंडक्टिंग है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम बनती है, इसी को बोलते हैं फॉलोअर नोडियम टनलिंग। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट एंड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ठीक है। तो देखो हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास मॉसफेट में दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा पेंसिल छोटा करता हूँ। दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, एक होता है लैटरल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लेटरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है VDS डिवाइडेड बाई L, जो ये होता है VGS डिवाइडेड बाई Tox, ठीक। अब जब हम मॉसफेट को स्केल करते हैं ना, स्केल का मतलब होता है लेंथ को रिड्यूस करना, लेंथ छोटी करना, तो हम यहाँ पर लेंथ को छोटा करते हैं बाय पैरामीटर S। अगर L पहले 10 थी, अगर अब मैं उसको कुछ पैरामीटर से डिवाइड करूँगा से S का वैल्यू होता है 1.414, तो ये वैल्यू 10 से छोटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेटरल मैं लेंथ को स्केल करता हूँ, तो ई लैटरल जो इनिशियल था वो होता है VDS बाई L। अब मैंने उसको स्केल किया तो नया ई लैटरल डैश बनेगा VDS डिवाइडेड बाई L को मैं छोटा कर रहा हूँ तो L बाई S, ये S चढ़ेगा ऊपर, ई लैटरल डैश बनेगा VDS डिवाइडेड बाई L इंटू S। अब जो ये VDS डिवाइडेड बाई L है ना, ये क्या है, ई लैटरल इस पुराना ई लैटरल इंटू S, तो ई लैटरल मेरा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वो होती है मोबिलिटी टाइम्स ई लैटरल। अगर मेरा ई लैटरल इंक्रीज हो रहा है, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mvd स्क्वायर, मतलब ड्रिफ्ट हाफ ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर। अब मैंने लैटरल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई तो ये बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो तेज चलेंगे तो कोलिजन्स होंगे, तो वह इलेक्ट्रॉन तब हॉट हो जाता है, इसको बोलते हैं हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। अब इस हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की वजह से हमें इम्पैक्ट आयोनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये हॉट इलेक्ट्रॉन तेज आ रहा है, ये इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट किया, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है, ठीक है। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ, ये मेरा अगर ये हो गया सोर्स ड्रेन, ये हो गई चैनल, ये हो गया ऑक्साइड, ये हो गया गेट सोर्स ड्रेन, ये होता है N पॉजिटिव, ये होता है N पॉजिटिव, चैनल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होता है P सबस्ट्रेट, और इसमें होते हैं येलो से मैं दिखा रहा हूँ, ये इसमें होते हैं होल्स P में, ठीक। अब देखो ग्रीन से देखो, यहाँ से
इलेक्ट्रॉन तेज़ आया, हाई काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, और रेड से देखो उसने एक होल बनाया। उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी यही किया, एक इसको हिट किया, पहले इसको हिट किया तो ये दो बन गए, इसको हिट किया तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल बन गया। अब जो ये होल है ये कहाँ जाएंगे, पी में, क्योंकि पी में होल्स है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उठ के चले जाते हैं इस ऑक्साइड लेयर में। ठीक, तो ये जो होल है, मूवमेंट ऑफ होल, मूवमेंट ऑफ होल क्या होती है, करंट, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है करंट। तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट करंट बन गई, सबस्ट्रेट जो अनडिजायरेबल थी, ये तो नहीं चाहिए थी, ये तो खुद से आ गई ना, तो हो गया एक इफेक्ट। अब देखो ये है मेरा SiO2, ये है मेरा गेट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए इस ऑक्साइड लेयर में। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो ये यहाँ से चढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये देखो ये हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट होता है पी सबस्ट्रेट, पी सबस्ट्रेट में हमारे पास होल्स होते हैं। अब अगर मैं Vg को पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर उठाता है और यहाँ पे एक चैनल बनाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से चैनल बन जाती है। ठीक, अब प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है, जब मैंने ये पॉजिटिव दिया उसको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स एनकाउंटर हुए, तो वो जो ये नीचे थे ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो मत आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं उसको ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले ये पॉजिटिव चार्ज यूज़ अप करेगा। तो लेटस से पहले मुझे चैनल बनती थी VT वोल्टेज पे, VT वोल्टेज के टाइम देखो ये नहीं थे मेरे पास तब, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ चैनल बना रहा था। अब मगर अभी मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये VT वोल्टेज दिया, उसने कंज्यूम कर लिया इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मत, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो ऊपर नहीं ना आए, तो अब मैं VT को और हाई पॉजिटिव दे रहा हूँ, तब जाके ब्लू से देखो तब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चढ़ेंगे। तो VT इंक्रीज, तो VT भी यहाँ इंक्रीज हो जाएगा ना अगर मैंने वोल्टेज इंक्रीज़ किया। तो मेरा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन से थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया, ये 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 थैंक यू।